हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। ऑप्शन ने दिया आपका 17.49%, ऑप्शन बी दिया आपका 16.5%, ऑप्शन सी दिया है 14.69% और ऑप्शन डी दिया आपका 15.62%। ठीक, किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे अपने देश भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो ये आपका 16.5%। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अगर पूछे भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? किसकी जनसंख्या? भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? ठीक, कितना परसेंट है? ये आपके 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% भारत की जनसंख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी। ऑप्शन ने दिया आपका वाराणसी, ऑप्शन बी दिया है कौशाम्बी, ऑप्शन सी दिया है मथुरा और ऑप्शन डी दिया है श्रावस्ती। ऑप्शन सी क्या दिया है? श्रावस्ती। तो पूछा आजीवन संप्रदाय प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी, क्या थी इनकी जन्मभूमि? क्या थी? यह थी इनकी जन्मभूमि थी आपकी श्रावस्ती, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका गाजियाबाद, ऑप्शन बी दिया है मोदीनगर, ऑप्शन सी दिया है मुरादाबाद और ऑप्शन डी दिया आपका कानपुर। ठीक, अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर कहाँ है? तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम में। अगर से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है आपका। ठीक, अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपके अहमदाबाद को। ठीक, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर करते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपके कोयम्बटूर को। इसको कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और पूछ रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके कानपुर को। किसको? कानपुर को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघ सूची के विषयों की संख्या है। भारतीय संविधान की संघ सूची के विषयों की संख्या है। ऑप्शन दिया आपका 57, ऑप्शन बी दिया है 87, ऑप्शन सी दिया है 97 और ऑप्शन डी दिया है 100। किसकी बात कर रहा है? संघ सूची की। अगर पूछिए अगर सूचियों के बारे में किस अनुसूची में बताया गया तो 7वीं अनुसूची में बताया गया। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। कितने सूची हैं? तो इसमें 3 सूची बताया गया। कौन कौन सी है? एक है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर पूछे संघ सूची में कितने विषय हैं तो इसमें है आपके टोटल 100 विषय। अब पूछे राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में आपके 61 विषय। 61 विषय किसमें है? राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में बात करें तो इसमें आपके 52 विषय। ठीक, संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक,
यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही है। संघ सूची पूछा था, संघ सूची में कितने विषय हैं, टोटल 100 विषय हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन ने दिया है आपका केवल 1 बार, ऑप्शन भी दिया है 2 बार, ऑप्शन सी दिया है 3 बार, ऑप्शन डी दिया है कभी नहीं, यानी इनमें से मतलब कभी नहीं। तो राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो कितनी बार की है, एक टोटल 3 बार की है। कितनी बार, 3 बार। मुझे पहली बार कब हुआ था, हुआ तो 1962 में, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, चीन युद्ध के समय। और दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। ठीक, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरी बात पूछे कब हुआ था, तो हुआ था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, अशांति के कारण तीसरी बार 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। ऑप्शन है दिया आपका मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन भी दिया है बुध और शुक्र, ऑप्शन सी दिया है शुक्र और शनि, ऑप्शन डी दिया है मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र। अगर से हम ग्रहों के क्रम के बारे में बात करें, सूर्य से दूरी के मतलब बढ़ते ग्रहों के क्रम के बारे में बात करें, कौन कौन से ग्रह आते हैं। पहले होता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, बुध शुक्र, फिर होता है आपका पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर है आपका बृहस्पति, बृहस्पति, फिर इसके बाद आता है आपका शनि, फिर होता है अरुण और वरुण। ये आपके सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक, ये आपका सूर्य। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, पूछा है पृथ्वी के दोनों ओर। पृथ्वी यहाँ पर है, इसके इस राइट साइड में है आपका मंगल और लेफ्ट साइड में क्या है, शुक्र, यानी मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, मंगल और शुक्र, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की बात करें, इसका सचिवालय में स्थापित हुआ था। मतलब इसकी बात करें सचिवालय में स्थापित हुआ था। ये बात कर रहा है मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क सीधा सीधा समझिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ने दिया आपका ढाका, ऑप्शन भी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया काठमांडू और ऑप्शन डी क्या दिया है इस्लामाबाद। इसकी बात कर रहे हैं सार्क का, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 में। इसकी स्थापना हुई तो 8 दिसंबर 1985 में। ठीक, और इसका पहला सम्मेलन पूछे कहाँ हुआ था, का पहला सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका पहला सम्मेलन हुआ था आपका ढाका में, ढाका में। ठीक, अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में। कहाँ पर, काठमांडू में। ठीक, अब पूछे इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल सदस्य हैं आपके 8। कितने सदस्य हैं, 8। कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है आपका क्या, MBBS पानी, MBBS पानी। यम से हो गया आपका क्या, मालदीव, मालदीव। बी से हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये बी से हो गया आपका भूटान। यस से हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका। पी से हो गया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, क्या हो गया, अफगानिस्तान। एन से हो गया आपका नेपाल
और आई से हो गया आपका इंडिया यानी भारत, भारत। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिएगा। स्थापना पूछे कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 का। पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है और इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? इसके लिए एक ट्रिक है क्या? एमबीबीएस पानी। ट्रिक क्या है? यह है आपका एमबीबीएस पानी। एम से हो गया मालदीव, बी से हो गया बांग्लादेश, फिर बी से हो गया आपका भूटान, एस से हो गया श्रीलंका, पी से हो गया आपका पाकिस्तान, ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, एन से हो गया नेपाल और आई से हो गया इंडिया यानी भारत। यानी 8 सदस्य टोटल इसके सदस्य हैं। ठीक, अगर पूछे 8वां देश कौन सा शामिल हुआ था, तो 8वां देश हुआ था इसमें अफगानिस्तान। कौन सा 8वां देश था इसका? अफगानिस्तान। पूछे अगर से कब शामिल हुआ था, तो हुआ था आपका 2007 में शामिल हुआ था। कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 8वां देश है जो कि 2007 में शामिल हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका पहले इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर था आपका, इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ने दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन भी दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी किया दिया है महाराष्ट्र। किसकी बात कर रहा है? बादाम पहाड़। कौन सा अयस्क? लौह अयस्क की खान है। ठीक, ये कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। यानी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी खान है? यहाँ पर लौह अयस्क की खान है आपकी, लौह अयस्क की खान है। कौन कौन सी है? एक है आपके कुंद्रेमुख, लौह अयस्क की खान कौन 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 से है? एक है आपके कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, एक है बाबा बुदन के खान। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके कर्नाटक में क्या है? लौह अयस्क की खान है। एक है सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी। ये तीनों लौह अयस्क की खान है जो कि कर्नाटक में है। ठीक, और इसके बाद एक आपके सलेम की खान, ये भी लौह अयस्क है, लौह अयस्क की खान है, मतलब लौह अयस्क की खान है सलेम की खान। ये कहाँ है? ये आपकी है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में लौह अयस्क की खान सलेम की खान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? मतलब किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसमें निम्न में से नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका शांति, ऑप्शन बी दिया चिकित्सा, ऑप्शन सी दिया अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी किया दिया है कंप्यूटर विज्ञान। पूछा नोबेल पुरस्कार किसमें किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में नहीं दिया? पहले बात के लिए अगर से नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? एक है आपका शांति, शांति है, चिकित्सा है, चिकित्सा है, भौतिकी है, भौतिकी है, रसायन है, रसायन, फिर साहित्य है आपका, साहित्य है कितना हो गया? 5। एक है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरू में पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद मतलब 6वां क्षेत्र अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक, पूछा नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता? किस में नहीं दिया? कंप्यूटर विज्ञान में नहीं दिया जाता। ठीक, अगर पूछे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1901 में। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब पूछे कब दिया जाता है? दिया जाता है ये 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इसकी घोषणा कब होती थी? अक्टूबर माह में इसकी घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और दिया जाता है आपको 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, मतलब मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। ऑप्शन ने दिया आपका अरुंधति राय, ऑप्शन भी दिया है तस्लीम नसरीन, ऑप्शन सी दिया है सलमान रश्दी और ऑप्शन डी किया दिया है किरण देसाई। इसकी बात कर रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, यह सलमान रश्दी की। किसकी है, सलमान रश्दी की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से अरुंधति राय की बात करें, इनकी कौन सी पुस्तक है, इनकी एक फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक है। और तस्लीम नसरीन की बात करें तो यह आपकी एक बंगाली मतलब उपन्यास इनकी एक बंगाली भाषा में उपन्यास है। कौन सा है, ये आपका लज्जा। ठीक। और अगर से किरण देसाई की बात करें तो इनकी पुस्तक है द इनहेरिटेंस, ऑफ लॉस। क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये किसकी पुस्तक है, किरण देसाई की है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, क्या इससे संबंधित है, या भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है, या वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत से संबंधित है, या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएससी की स्थापना से संबंधित है। इसकी बात कर रहा है 100वें संविधान संशोधन की। इसकी 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या किससे संबंधित है, ये आपके भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते की बहाली से। किससे, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते की बहाली से संबंधित है। अगर पूछे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है, 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक। वस्तु और सेवा कर की बात करें तो 101वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और न्यायिक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग एनजीएससी की स्थापना किससे संबंधित है, ये है आपके 99वें संविधान संशोधन से। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन ने दिया आपका कमला दास, ऑप्शन भी दिया महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी दिया आशापूर्णा देवी और ऑप्शन डी क्या दिया है महादेवी वर्मा। इसके बाद आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है महादेवी वर्मा को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। आप पूछे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो एक दिया गया था आपको 1982 में। कब दिया गया था, दिया गया था 1982 में। किसके लिए, यामा के लिए। ठीक। अगर पूछे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दिया गया था 1965 में किसे, जी शंकर कुरुप को। जी शंकर किस भाषा में, मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा के लिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ने दिया आपका नाइजर नदी, ऑप्शन भी दिया कांगो नदी, ऑप्शन सी दिया जम्बेजी नदी और ऑप्शन डी क्या दिया ऑरेंज नदी। इसकी बात कर रहा है विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। किस नदी पर है, तो ये आपकी जम्बेजी नदी पर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। किस नदी पर है, जम्बेजी नदी पर। अगर से हम नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी एवं कांगो नदी, नील नदी और कांगो नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
तीसरी बड़ी नदी है। ठीक, तीसरी बड़ी नदी अफ्रीका महाद्वीप कौन सी है? नाइजर नदी। और कांगो नदी की बात करें तो इसकी विशेष मतलब इसकी खास बात क्या है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक, और ऑरेंज नदी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका सल्फर, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है ओजोन और ऑप्शन डी किया दिया है फास्फोरस। तो वल्कनीकरण, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर, यानी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? निम्न में से बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी आप बना लिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये आपका तेलंगाना का, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर से तेलंगाना का और प्रमुख त्योहारों की बात करें यहाँ पर है जैसे मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ये तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है। एक है आपका तेलंगाना दशहरा, तेलंगाना दशहरा, तेलंगाना दशहरा और मेदराम यात्रा ये कहाँ का है? ये सब तेलंगाना के हैं। ठीक, और अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के प्रमुख त्यौहार एक है आपका यहाँ पर खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और एक है यहाँ पर संतरा उत्सव, संतरा उत्सव, खर्ची पूजा, संतरा उत्सव। एक है आपका होजगिरी, होजगिरी उत्सव, ये सब कहाँ के हैं? ये हैं आपके त्रिपुरा के। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में है पोंगल, पोंगल पूछे कहाँ के प्रमुख त्यौहार है? तो यह है तमिलनाडु का पोंगल है। एक है आपका जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, पोंगल, जल्लीकट्टू और थाईपुसम, थाईपुसम ये सब कहाँ के हैं? ये आपके तमिलनाडु के। कौन कौन से? पोंगल, जल्लीकट्टू और थाईपुसम। पोंगल की बात करें, अगर पोंगल तमिलनाडु के है, अब पूछे अगर से अटुकल पोंगल कहाँ का है? तो ये होगा आपका केरल का। कहाँ का? केरल का। पोंगल तमिलनाडु का और अटुकल पोंगल केरल का। और एक है आपका ओणम, ओणम भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। ठीक, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ का प्रमुख मिला लगता है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। एक है आपका गंगा सागर उत्सव, गंगा सागर उत्सव ये कहाँ का? ये भी आपके पश्चिम बंगाल का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ने दिया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया इंग्लैंड और ऑप्शन डी किया दिया है फ्रांस। ये क्या है? टेनिस के क्या है? ग्रैंड स्लैम है। टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम हैं। कौन कौन से हैं? इन्हें याद करने के लिए एक तरीके से या लिख लीजिए आप अफवाह, अफवाह। कई लोग क्या ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं अफवाह, अफवाह। यार एक ट्रिक और है अफबाऊ, अफबाऊ, अफवाह याद करिए अफबाऊ। तो एस हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन।
ऑस्ट्रेलियन ओपन। एफ हो गया आपका फ्रेंच ओपन। ये 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम है किसके? टेनिस के। किसके? टेनिस के। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन एक क्या है, मतलब ये दूसरा है। और तीसरा है यहाँ पे विंबलडन, विंबलडन। और चौथा है आपका यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, इसे कह सकते हैं अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन, ठीक, अमेरिकन ओपन। तो इसके लिए आप अफवाह से याद करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अगर से ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ का है, मतलब कहाँ पर होता है, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में आपके। और फ्रेंच ओपन कहाँ होता है, ये फ्रांस में होता है। विंबलडन की बात करें तो ये कहाँ होता है, ये आपके इंग्लैंड में होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और अमेरिकन ओपन कहाँ होता है, ये अमेरिका में होता है, ठीक। अगर पूछे फ्रेंच ओपन मतलब किस पर खेला जाता है, तो खेला जाता है लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी पर कौन सा खेला जाता है, ये फ्रेंच ओपन। और विंबलडन की बात करें तो ये हरी घास पे खेली जाती है, हरी घास पर, ठीक। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन की बात करें तो यहाँ पर होता है हार्ड मिट्टी पर खेले जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो लाल मिट्टी पर, और विंबलडन हरी घास पर खेली जाती है, ठीक। तो पूछा था विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पर होता है, ये आपके इंग्लैंड में होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग, कौन सा? लौंग प्राप्त होता है किससे? लौंग प्राप्त होता है किससे? फल से या तना से या जड़ से या पुष्प कली से? इसकी बात कर रहा है लौंग। लौंग किससे प्राप्त होता है? प्राप्त होता है आपके पुष्प कली से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 1910, ऑप्शन बी दिया 1911, ऑप्शन सी दिया 1914 और ऑप्शन डी क्या दिया है 1919। तो कब क्या हुआ, स्थानांतरित कब हुई थी? मतलब यहाँ पे घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी जो है आपको मतलब दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, ये घोषणा हुई थी आपके 1911 में। लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी थी ये पूछेगा तब हो जाएगा 1912 में। तो पूछा स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी? ये 1911 में। और पूछेगा से कब बनी थी, तो बनी थी आपके 1912 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निम्न में से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए दिया आपका बांसुरी, ऑप्शन बी दिया शहनाई, ऑप्शन सी दिया तबला, ऑप्शन डी क्या दिया है सितार। इसकी बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की, तो इनका संबंध किससे है? का संबंध है ये बांसुरी से। क्या है? ये बांसुरी वादक हैं, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। और पूछा हो बांसुरी से किसका किसका संबंध है, तो यहाँ पर है कि हैं आपके पन्नालाल घोष, पन्ना लाल घोष, ये भी किससे संबंधित है? ये भी हैं आपके बांसुरी से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष हैं। एक हैं आपके राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी किससे संबंधित है? ये भी बांसुरी से संबंधित है। एक है आपके राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपके बांसुरी से। कौन कौन है बांसुरी से? कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना। ये सब किससे संबंधित है? ये सब बांसुरी संबंधित है। अगर हम शहनाई की बात करें, इसकी शहनाई की बात करें तो शहनाई से संबंधित है आपके बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, ठीक। ये किससे संबंधित है? ये शहनाई से संबंधित है। और ये भारत के 4 मतलब बड़े सम्मानों से मतलब सम्मानित हो चुके हैं। कौन? चारों, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, चारों पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अगर पूछे कब कब मिला है, तो इन्हें 2001 में कौन सा मिला था? भारत रत्न। और उसके बाद 1980 में इन्हें मिला भारत पद्म विभूषण, 1980 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से कब सम्मानित हुए थे? ये हुए थे 1980 में। और भारत रत्न कब मिला था? इन्हें 2001 में।
और 2001 में पूछा और किसको मिला था, मिला था लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को भारत रत्न। और पूछे अगर से पद्म विभूषण मिला 1980 में, और पद्म भूषण कब मिला, पद्म भूषण इन्हें मिला था 1968 में, 1968 में। कौन सा, पद्म भूषण इन्हें मिला था 1968 में, 1968 में पद्म भूषण। और 1961 में इन्हें मिला था पद्मश्री, ठीक। और एक प्रमुख बात है कि 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। कब, 15 अगस्त 1947 को। इससे और बिस्मिल्लाह खान, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी, कहाँ पर, लाल किला पर, ठीक। अगर सब तबला की बात करें, तबला से संबंधित कौन कौन है, तो तबला से आपके अल्लाह रखा खां, कौन है, अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, तबला से। एक है आपके जाकिर हुसैन, ये भी किससे हैं, तबला से, ठीक। कौन है, जाकिर हुसैन। एक है आपके किशन महाराज, ठीक। एक है आपके गुदई महाराज, कौन, गुदई महाराज, ये भी किससे संबंधित है, ये भी तबला संबंधित है। अगर हम सितार की बात करें, इससे सितार से कौन संबंधित है, सितार से हैं पंडित रविशंकर। कौन है, पंडित रविशंकर। पूछे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो आपके सितार से। सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। इन्हें भी मतलब भारत के 3 मतलब सर्वोच्च 3 प्रमुख मतलब सम्मान पुरस्कार से मिल चुका है, ठीक। कौन कौन से, एक आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, 3 सम्मानित पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। कब मिला है, मिला है 1999 में भारत रत्न मिला है, और 1981 में पद्म विभूषण मिला था। कौन सा, पद्म विभूषण, 1981 में पद्म विभूषण मिला था, और 1967 में पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण, ठीक। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा था हरीश प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ने दिया था आपका बांसुरी, शहनाई, तबला और सितार। तो हरीश प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, ये आपके बांसुरी से। और बांसुरी से और कौन कौन संबंधित हैं, तो यहाँ आपके पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, ये किससे संबंधित है, ये सब बांसुरी से। और शहनाई की बात करें, शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। एक है आपके बागेश्वरी कमर, जो कि भारत की पहली महिला मतलब शहनाई वादक है। कौन, बागेश्वरी कमर, ठीक। उन्हें भी नोट कर लीजिएगा, बागेश्वरी कमर, ठीक। और बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं, भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कौन कौन से, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1980 में पद्म विभूषण, और 1968 में पद्म भूषण, और 1968 में पद्म भूषण, 1961 में पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक। और इसके बाद आगे आपके तबला से संबंधित कौन कौन है, यहाँ पर आपके अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन, किशन महाराज और गुदई महाराज। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके तबला से। और सितार की बात करें, सितार से कौन संबंधित है, पंडित रविशंकर हैं, ठीक। पंडित रविशंकर। इन्हें पूछा अगर भारत रत्न कब मिला, तो 1999 में, 1981 में पद्म विभूषण मिला, 1967 में पद्म भूषण मिला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत का कहाँ से लिया, यानी शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो शास्त्रीय संगीत की बात करें तो किस वेद से है, तो यह सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक। तब तक लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।